वो भी क्या दिन थे। रूह अफ़ज़ा हुआ करता था हम सबके घरों में। कांच की खाली बोतलों में मम्मी ताजे नींबू का रस निचोड़कर गर्मी का पुख्ता इंतजाम कर लिया करती थी। हाँ, उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहां जाने का रिवाज हुआ करता था और वहां मामा और मामी हमारे सारे नखरे उठाने के लिए वचनबद्ध हुआ करते थे। भरी दोपहरी में वो सत्तू में शक्कर घोलकर नानी के घर पर खाने का मजा ही कुछ और था। और वो दस्सी पंजी चवन्नी की चूरन की पुड़िया दौड़े दौड़े लाया करते थे और उसमें निकले छोटे छोटे खिलौनों पर इतराने का भी अपना मजा था। वो भी क्या दिन थे। वो कुल्फी वाला साइकिल पर दूध की कुल्फी लिए आता था और कुछ कलदारों के बदले हमारे बचपन को ठंडक दे जाया करता था। वो भी क्या दिन थे। और हां, मटके हुआ करते थे जिन पर कपड़ा लगाया होता था चारों तरफ। हमारा काम होता था कि वो कपड़ा सूखने ना पाए। गोया ठंडक के सबसे बड़े जिम्मेदार मटके महाशय हुआ करते थे। उनकी एक सहेली भी कुछ घरों में रहा करती थी। सुराही नाम हुआ करता था मोहतरमा का। क्या नजाकत और नक्काशी लिए हुए मोहतरमा खटिया के पास इतरा इतरा कर ठंडक बिखेरा करती थी और दूर खड़े मटके को भी चिढ़ाया करती थी। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। रातें ठंडक लिए हुए होती थी और अटारियों पर चटाई के ऊपर दरी चादर बिछाकर बड़े सुकून की नींद आया करती थी। हां, छत पर बड़ी सफाई हुआ करती थी उन दिनों। बिस्तर लगाने के पहले पानी छिड़क कर छत को पहले ठंडक पहुंचाई जाती थी। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। कुछ अरसा हुआ कि छत पर एक झगड़े की जड़ आई जिसका नाम टेबल फैन हुआ करता था। सिन्नी और उषा, ये नाम तो सभी को याद होंगे। बस उसके आते ही वो खींचातानी शुरू हुई कि कौन उसके सामने सोएगा और कौन कहां। झगड़ा खत्म होता था पापा की घुड़की से और अम्मा की समझाइश से। वो भी क्या दिन थे। हां, उन दिनों ठंडक के सारे इंतजाम घर पर ही हुआ करते थे। बस बाहर वाली सिर्फ वो 1 रुपए की बर्फ आया करती थी जो कभी लस्सी में, कभी रूह अफ़ज़ा में, कभी नींबू शरबत में घुल मिल जाया करती थी। वो भी क्या दिन थे। और हां, याद है ना तुम सबको, जब बर्फ का एक टुकड़ा हम कितनी देर तक अपने मुंह में घुमाते थे। और हां, वो कुटर कुटर अपने दांतों से चबाकर दूसरे को चिढ़ाना, याद है ना। वो भी क्या दिन थे। वो पापा की घुड़की, वो मम्मी की थपकी, वो भी क्या दिन थे। वो गर्मी आज भी आती है लेकिन बस आगे कुछ नहीं कहना है। बस वो बचपन अब नहीं आता। वो अटारी अब नहीं होती। टेबल फैन कब का कबाड़ी वाला रद्दी के साथ ले गया। वो मटका अब किस्से कहानियों में रह गया। कभी कभी लगता है कि वो हमारे बचपन को भी रद्दी के साथ तौल कर कुछ कलदार हमारे हाथों में थमा गया। बस तब से हम कलदारों से रुपए और रुपयों से खुशियां खरीदने की कोशिश करने में लगे हैं हम सब। काश कि ऐसा हो सकता कि वो रद्दी वाला हमारा बचपन लौटा जाता और हम सबको रुपये उसको दे देते, लेकिन फिर किसी कीमत पर हम वो बचपन कभी किसी को ना देते। लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, लोग कहते हैं हम समझदार हो गए, लेकिन वो भी क्या दिन हुआ करते थे।